आज का परमेश्वर का जीवित वचन उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 का 26 से 28 है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 26 से 28 इस प्रकार कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यही है परमेश्वर का वचन। आमीन। और हमारे बीच में आज एंड्रू पार्क जी हैं, वो आज के वचन में अगुवाई करेंगे। शुभ दोपहर सभी को। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी के हाथों में आज की पत्रिका है और आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 4 को, जिसका शीर्षक है मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है। और जब मैं मनुष्य कहता हूँ तो मनुष्य का अर्थ स्त्री या पुरुष नहीं है, मनुष्य का अर्थ है मानव जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हम कौन हैं और क्या हैं। जॉन कैल्विन, जो कि एक सुधारक थे, उन्होंने कहा, दो अति महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें हैं जिनके हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है परमेश्वर के बारे में जानना और दूसरा है हमें खुद के बारे में जानना। हमें ये दोनों चीज़ें जाननी अति आवश्यक है, परमेश्वर के बारे में जानना और स्वयं के बारे में जानना। और हमने पहले परमेश्वर के विषय में जाना, अब हम खुद के विषय में जानेंगे कि हम क्या हैं और हम कौन हैं। मनुष्य क्या है। आइए हम अपने हाथों की इस पत्रिका में देखते हैं। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और हमने यीशु के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि यीशु इसी उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आए थे ताकि वे हमें पापों से बचा सके। और इसी यीशु नाम का अर्थ भी यही है कि वह इस संसार में आए अपने लोगों को पाप से बचाने के लिए। तो मनुष्य कौन है जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया उसे पापों से बचाने के लिए। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि परमेश्वर क्या वास्तव में है और मनुष्य किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और मनुष्य का विकास का सिद्धांत के आधार पर बना है। और ये सारी बातें हैं जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और हम विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं और इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि हम विकासवादी सिद्धांत के आधार पे नहीं बने हैं। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की है। हालांकि हम अपने माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई है। और लंबे समय से इस विषय में तर्क चल रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे जो अभिभावक है उनके द्वारा मिली है या परमेश्वर के द्वारा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? और हमने पहले इसका उत्तर दिया, परमेश्वर हमारी आत्मा को बनाता है हमारे जन्म के समय में। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो शरीर है वो अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होकर के आता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो परमेश्वर द्वारा सृष्टि की गई होती है। और इसीलिए हम परमेश्वर के सृष्टि हैं और इसीलिए हम एक सम्मानीय प्राणी हैं और हम मनुष्य हैं और हम अपने पाप में गिर के पतनशील हो गए हैं। आइए हमारे हाथों की जो पत्रिका है उसमें हम देखते हैं मनुष्य किस प्रकार से बना है। मनुष्य जो है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना है और वह है शरीर, आत्मा और प्राण। और इसमें कुछ चीज़ें दृश्यमान है और कुछ चीज़ें अदृश्य है। और इसमें जो शरीर जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मा और प्राण उसे देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे फिर भी लोगों का तर्क है, कुछ धार्मिक विद्वान सोचते हैं कि जो हमारा शरीर वो 2 भागों से बना है, आत्मा और शरीर। और कुछ कहते हैं 3 भागों से मिलकर बना है। लेकिन हमारी कलीसिया में सिखाया गया है कि हम 3 भागों से मिलकर बने, शरीर, आत्मा और प्राण। और इसका कारण यह है कि बाइबल इस प्रकार से बताती है। और बाइबल में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ आत्मा और शरीर के बारे में बताया गया है और कहीं पे बाइबल ने आत्मा और शरीर को एक ही बताया है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचते हैं तो हम 3 भागों से मिलकर बने हैं, शरीर, आत्मा और प्राण। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 5 का वचन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें प्राणी पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और यह वचन स्पष्ट रूप में शरीर मनुष्य के 3 भागों को बताती है।
इब्रानियों की किताब अध्याय 4 का वचन 12 बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और हम देखते हैं यह वचन आत्मा और प्राण को अलग अलग स्पष्ट रीति से बताता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य तीन भागों से मिलकर बना है, शरीर, आत्मा और प्राण। तो आइए हम इन तीनों भागों को विस्तारित रूप से देखते हैं। और हम पहले देखते हैं शरीर। शरीर जो है वह मांस, हड्डियों और रगत और चर्बियों से आदि से मिलकर बना है। कुछ लोगों की चर्बी ज़्यादा है और ये सारे शरीर के भाग हैं। और ये जो शरीर है वो दृश्यमान है, हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। और वचन बताती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शरीर को जो है वो मिट्टी से बनाया है। और यह बात स्पष्ट करती है कि मनुष्य मिट्टी की भांति ही है। और हालांकि वचन ऐसा बताती है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 का वचन 7। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 7 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य मिट्टी और जीवन का श्वास से मिलकर जीवित प्राणी बन गया। अगर आप इब्रानी शब्दों के अनुसार देखते हैं तो इसमें बताती है जीवित प्राणी। और इसीलिए मनुष्य शरीर, आत्मा और प्राण है। और हम यहाँ पे शरीर के विषय में बात कर रहे हैं। और शरीर में हम देखते हैं कि मिट्टी जो है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और जब मैं यहाँ शरीर की बात करता हूँ तो आप सिर्फ यह न समझे कि शरीर का जो मांस है वह और उसकी हड्डियाँ। और शरीर का अर्थ जो सांसारिक इच्छाएं हैं, शारीरिक इच्छाएं, वो भी है। बाइबल इसी प्रकार से बताती है, सांसारिक इच्छाओं को भी शरीर के रूप में गिनती है। और हमारी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो भी शरीर के अंतर्गत ही आती है। और जैसे कि हम भूखे होते हैं, यह हमारी एक शारीरिक ज़रूरत है। और हमारी जो काम वासना है वो भी एक शारीरिक इच्छा ही है। और इस प्रकार की जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो भी शरीर के अंतर्गत ही आती है। हालांकि ये दिखती नहीं है मगर ये शरीर के अंतर्गत ही आती है। और इसीलिए बताती है कि तुम्हारी शारीरिक इच्छाएं तुम्हें जो है वो अगुवाई न करे। क्योंकि अगर शारीरिक इच्छाएं तुम्हें गाइड करने लगेगी तो हम एक प्राणी पशुओं के समान हो जाएंगे, जैसा कि पशु करते हैं। क्योंकि पशु शारीरिक जरूरतों के अनुसार चलते हैं, परंतु हम मनुष्य जो है हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। केवल मांस और हड्डियां ही हमारी शरीर नहीं है, बल्कि हमारी जो शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक ज़रूरतें हैं वो भी हमारे शरीर ही है। और हमारी इन सारे शारीरिक इच्छाओं और ज़रूरतों को भी हमें जांचना ज़रूरी है अपनी आत्मा के द्वारा। आइए हम देखते हैं पॉइंट सी को, जो कि आत्मा है। और आत्मा को कई बार मनुष्य के हृदय के रूप में भी जाना जाता है। और मनुष्य की जितनी भी सोच होती है, भावनाएं होती है, वो हृदय से होती है। और इसीलिए जो आत्मा है वो 3 भागों में बांटी जा सकती है, जैसे कि बुद्धिमत्ता, भावनाएं और इच्छाएं। हमारा शरीर के 3 भाग है, शरीर, आत्मा, प्राण। और जो हमारा आत्मा है वो भी 3 भागों में विभाजित है, जो है बुद्धिमत्ता, भावनाएं और इच्छाएं। बुद्धिमत्ता जो है वो आपकी सोच है, और जो भावना है वो आपकी एहसास हैं, और जो इच्छा है उसका अर्थ है आपके निर्णय करने और चुनने की क्षमता। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं और कार्य वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारी आत्मा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी जो आत्मा है वो निष्क्रिय है, और जो हमारा प्राण है वो निष्क्रिय है। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमारी शरीर और जो आत्मा है वह इस प्राण पर अधिकार पाने के लिए प्रयास करती है। और अगर आपका प्राण जो है शरीर के चलाए चलता है तो यानी आपकी आत्मा भी आपकी इच्छाएं और शरीर के द्वारा चलाए ही चलती है। परंतु जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तब हमारी आत्माएं, हमारी इच्छाएं, हमारे एहसास जो है वो आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। और हम ऐसे चीज़ों को करना और चुनना पसंद करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसीलिए गलातियों की किताब अध्याय 5 का 17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो न करने पाओ। और जो युद्ध की भूमि है वह हमारा प्राण है, और जैसा कि हम अपने प्राण में पाते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में प्रतिदिन जो लड़ाइयाँ होती है, और वह लड़ाई है आत्मा और शरीर की लड़ाई।
जैसा कि लूका 6:25 बताती है कि एक भला व्यक्ति भला हृदय के होने से होता है, और ये सारी बातें सही हृदय या सही आत्मा से ही आती है। और अगर आत्मा शरीर के द्वारा चलती है तो वह केवल शारीरिक बातें वहाँ से निकल के आती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक भला इंसान बने और हमारा हृदय एक भले हृदय की तरह काम करे, तो हमें आत्मा के चलाए चलना होगा। आइए हम लोग पेज को बदलते हैं, चेंज करते हैं और दूसरे पॉइंट डी पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है स्पिरिट यानी आत्मा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो उसके जीवन नथनों में जीवन का श्वास फूका, और यहाँ जो जीवन का श्वास है वो परमेश्वर का दिया गया जीवन या परमेश्वर का दिया गया सामर्थ्य है। और दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि यह परमेश्वर की आत्मा है। और मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा द्वारा बना है। तो परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे भीतर है वो है परमेश्वर की आत्मा। और अगर ये परमेश्वर की आत्मा हमसे अलग हो जाती है तो परमेश्वर के स्वरूप को भी खो देते हैं। यह आपकी इस पत्रिका में नहीं है। आइए हम इसे कुछ वचनों के द्वारा देखते हैं। आइए हम देखते हैं अय्यूब की किताब अध्याय 33 वचन 4। अय्यूब की किताब अध्याय 33 वचन 4 कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। जो इब्रानी कविताएं होती है उसमें 2 पंक्तियां होती है। इसमें पहली पंक्ति जो बात बताती है, दूसरी पंक्ति भी वही बात को दोहराती है लेकिन दूसरे शब्दों में। और इसमें भी पहली पंक्ति कहती है मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और दूसरी पंक्ति भी उसी बातों को दोहराती है और बताती है कि सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा और सर्वशक्तिमान की सांस दोनों बातें एक ही है। तो जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास आदम के भीतर भरा तो वह जीवन का श्वास ही परमेश्वर की आत्मा है, और इसीलिए वह आदम जीवित प्राणी बन गया। नीति वचन अध्याय 20 वचन 27। नीति वचन अध्याय 20 वचन 27 कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वह मन की सब बातों की खोज करता है। और इसी कारण मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, परमेश्वर का दीपक है। मैंने इस विषय में पहले भी बताया है लेकिन मैं इसे दोबारा दोहराता हूँ। मनुष्य की आत्मा को मैं यहाँ पे एक स्मॉल s के जरिए दर्शाता हूँ। और मनुष्य में आत्मा, प्राण और शरीर है, सही है ना। और मनुष्य की आत्मा जो है वो परमेश्वर का दीपक है। यह एक पात्र है और आपको इस पात्र में जो है वो तेल भरना है ताकि यह जल सके, ताकि यह संसार में ज्योति को ला सके। तो मनुष्य की जो आत्मा है वो पात्र है जिसमें हम उस तेल को प्राप्त कर सके। तो मनुष्य की आत्मा वो एक बर्तन है, पात्र है जिसमें परमेश्वर की आत्मा को वह ग्रहण कर सके। और इसीलिए हम सब में आत्मा है, और अगर हम इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा को नहीं भरते हैं, और मनुष्य की आत्मा एक बर्तन के समान है, अगर इसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं भरती है तो ये बिना किसी काम का होगा। परंतु पशुओं में यह नहीं होता, इसीलिए वो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। और हमारे अंदर वह है कि हम परमेश्वर की आत्मा को रिसीव कर सकें। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं करते हैं तो ये बेकार हो जाएगा। एक दीपक जो कि जलता नहीं है तो वह एक बेकार पात्र के समान है। इसीलिए मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है, और इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना है और उसे अपने अंदर लाना है। तभी जाकर हमारे अंदर वह दीपक या ज्योति जलेगी जिसे यीशु चाहता है। और यीशु ने कहा इस ज्योति को सारे संसार में चमकना होगा। मगर जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़कर चला गया, और परमेश्वर की जो स्वरूप में वो रचा गया था वो भ्रष्ट हो गया, पापी हो गया। और हम इसे कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, और हमें ये जानना आवश्यक कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को स्वरूप को दोबारा वापस पा सकते हैं, परमेश्वर की उस आत्मा को दोबारा कैसे वापस पा सकते हैं। और इसमें जो पहला कदम है कि हमें परमेश्वर की आत्मा को दोबारा फिर से प्राप्त करना होगा, और इसे हम पश्चाताप के द्वारा कर सकते हैं प्राप्त। और यही पहला कदम है कि हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि यह पापी है जिसने परमेश्वर की आत्मा को हमारे से अलग कर दिया। इसीलिए हमें उस पाप के स्वभाव से निकलना है ताकि हम परमेश्वर की उस आत्मा को दोबारा प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमें पश्चाताप करना है और यीशु पे विश्वास करना है, और तब जाकर आपके पाप क्षमा होंगे, और तब जाकर आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। जैसा प्रेरित की किताब अध्याय 2 वचन 38 में कहा गया है, और पहला पत्रस 2 का 38 कहता है, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
पहले पश्चाताप करना है, उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, फिर उसके नाम पे बपतिस्मा लेना है। और इस प्रकार से तुम्हें पहला जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे इस प्रकार से, और तुम्हें पवित्र आत्मा का जो है वो उपहार प्राप्त होगा। और ये चीज़ को हमें लगातार ही करते जाना है। और अगर हम इस दीपक के एग्जाम्पल को समझने के लिए जाएंगे तो हम देखते हैं जो मिलाप का जो तंबू था उसमें एक सोने का जो दीपक का स्टैंड था, और वहाँ पे एक पुजारी का काम यह था कि उस दीपक को हमेशा तेल से प्रतिदिन जाकर भरना है ताकि यह लगातार जलता रहे और तेज जलता रहे। और इसीलिए परमेश्वर के राज के पुजारी होने के नाते हमारे यह काम है कि हम अपने उस दीपक में परमेश्वर की आत्मा का तेल लगातार डालते रहें। और इसीलिए हमें प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर की आत्मा से भरना, और इस प्रकार से अपने दीपक में उस तेल को डालना है ताकि हमारा वह दीपक और भी चमकदार रूप से जल सके। और जैसे कि हम अपने प्रतिदिन को जीवन को जीते हैं, यह स्वाभाविक है हम अपने जीवन में बहुत सारे पापों को करते हैं, इसीलिए हमें प्रतिदिन पश्चाताप ज़रूरी है ताकि हमारा जो दीपक है वो और भी तेज़ी से जल सके। और हमें अपने आप को उस तेल से भरना है, पवित्र आत्मा के तेल से, ताकि हम और भी तेज़ी से जल सके। इसीलिए पश्चाताप करना है और यीशु मसीह पे विश्वास करना है, और तब जाकर के हम परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे और यह हमारे अंदर उस तेल के भरने के समान होगा। प्रेरित का किताब अध्याय 10 वचन 44 कहता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और यहाँ पे हम देखते हैं हर एक लोग जो सुन रहे थे वचन को, वो वचन जो था वो यीशु मसीह के बारे में था। और जब हम वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम अपने आप को भरते हैं। और हमें यह दिन प्रतिदिन करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरना चाहिए ताकि हमारा जो ये दीपक है वो और भी तेजी से जल सके। और यही आत्मा है और यही परमेश्वर की आत्मा है। और बिना परमेश्वर की आत्मा के जो हमारी आत्मा है वो एक खाली बर्तन के समान है। इसीलिए हमारी आत्मा को हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ भरना चाहिए। आइए अब हम चलते पॉइंट टी की तरह, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य का सृष्टि किया गया था। और यह परमेश्वर का जो स्वरूप मनुष्य में था वो था परमेश्वर की आत्मा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर के समान मनुष्य हो गया, परंतु इसका अर्थ यह है कि जो प्रथम मनुष्य बनाया गया था परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाया गया था, परमेश्वर के बराबर या समान में नहीं। परंतु जब मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। इसीलिए इफिसियों की किताब अध्याय 4 का 24 कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य वो था, वो पतन होने के पहले, पाप में गिरने से पहले। और इस प्रकार से वचन बताती है कि मनुष्य पाप में गिरने से पहले किस प्रकार से था। भजन संग्रह का किताब अध्याय 8 का वचन 4 से 6 इस प्रकार कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। और यह वचन बताते हैं कि आदम पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने किस प्रकार का उसे बनाया था। और अगर आप यहाँ वचन 5 को देखें तो विभिन्न प्रकार के जो संस्करण है, जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग प्रकार से कहते हैं। कुछ कहते हैं स्वर्गीय जो प्राणी है, और कुछ बाइबल संस्करण उसे स्वर्गदूत की तरह कहते हैं। परंतु यहाँ पर NSBC जो ट्रांसलेशन है वो स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, जो कि एक सही जो है संस्करण है बाइबल का। और हिब्रू में इसका जो है कहा गया है इलोहिम, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर। और बहुत सारे बाइबल संस्करण ने अलग तरीके से इसलिए लिखा है कि वे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के समान ही नहीं बल्कि परमेश्वर से और भी नीचे। और ये वचन बताती है कि आदम पाप में गिरने से पहले किस प्रकार का था या परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे बनाया था। और हम यहाँ पर देखते हैं हम सीधे परमेश्वर के संपर्क में, परमेश्वर के अंतर्गत ही थे। और हम इस प्रकार देखते हैं परमेश्वर के बाद परमेश्वर द्वारा बनाए मनुष्य, फिर उसके बाद स्वर्गदूत और उसके बाद सृष्टि। और वास्तव में यह असली श्रृंखला थी जिसे परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया
ताकि मनुष्य हर एक चीज़ के ऊपर शासन कर सके, अधिकार कर सके परमेश्वर के तरफ से। और इस प्रकार से हम थे, लेकिन हमने पाप किया और हम नीचे गिर गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार का मनुष्य जो है सम्मानित स्थिति में था पाप में गिरने से पहले। आइए अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। मनुष्य ने पाप किया और वह गिर गया। और पाप की सृष्टि किस प्रकार से हुई? और बाइबल बताती है कि पाप जो है वह मनुष्य के सृष्टि के पहले से था। और पाप की जो सृष्टि स्वर्गदूतों के आत्मिक संसार में गिरने से हुई है। और दूसरा पत्रुस अध्याय 2 का वचन 4 बताता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो हम इस प्रकार देखते हैं, आदम के पाप में गिरने से पहले स्वर्गदूत गिर गए थे पाप में। और बाइबल स्वर्गदूतों को पाप में गिरने की बातों को स्पष्ट रीति से नहीं बताती है। और इसीलिए हमें भी यह जानना स्पष्ट रूप से ज़रूरी नहीं है हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि बाइबल इसे स्वयं नहीं बताती है। परंतु मैं आपके रेफरेंस के लिए एक वचन यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं। यशायाह की किताब अध्याय 14 का वचन 12 से 14 जो स्पष्ट रूप से बताती है कि लूसीफर जो स्वर्गदूत था वह किस प्रकार से गिरा। और इसके पीछे भी काफ़ी तर्क वितर्क हैं, और इसमें मैं केवल आपको एक बेहतर समझ के लिए बताना चाहता हूँ। और पहला पाप मनुष्य द्वारा तब किया गया है जब शैतान ने सर्प का रूप धारण करके पहले मनुष्य आदम को उकसाया, भले और बुरे का जो वृक्ष था उस ज्ञान के वृक्ष से फल खाने के लिए, जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था। पहला मनुष्य द्वारा पाप उस फल के खाने से नहीं हुआ जिसे परमेश्वर ने खाने मना किया था, मगर इस पाप की शुरुआत हुई उसने परमेश्वर की आज्ञा के तोड़ा वहां से। और बाइबल आधारित पाप की परिभाषा है अनाज्ञाकारिता या अविश्वास। और आदम के उस फल खाने से पहले आदम के हृदय में जो बातचीत चल रही थी, और अपने हृदय में जिस प्रकार से उसने वो निर्णय कर रहा था उस फल को खाने का, और वहां से ही पाप की शुरुआत हुई। और उत्पत्ति 2 का 17 बताती है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और उत्पत्ति 3 का 6 इस प्रकार बताती है, अंततः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और यही सबसे वास्तविक या प्रथम पाप था। और इस पाप का परिणाम क्या हुआ? आदम ने पाप किया और वह परमेश्वर से दूर हो गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? और सबसे पहला जो इसका परिणाम था वह था कि शारीरिक और आत्मिक जो तकलीफ थी उसका आरंभ हो गया। और आदम के पाप में गिरने से पहले आदम का जो बगीचा था वह रहने के लिए एक असल स्थान था, और वह एक स्वर्ग के समान था। और आदम के पाप में गिरने के कारण शारीरिक और आत्मिक कष्टों की शुरुआत हुई। और इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 का 16 में बताती कि परमेश्वर ने स्त्री के जो बच्चे जननी का समय वक्त था उसमें और पीड़ा को जोड़ा, कष्ट को जोड़ा। और यह दंड जो था यह वो स्त्री की जाति के लिए था। और मनुष्य के लिए पाप का दंड था कि उसके लिए उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 का 18 से 19 बताती है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तो खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के लिए हर एक चीज़ें कठिन हो गई। और केवल खेती के समय में कांटे और उटकटारे ज़मीन ने उगाना शुरू नहीं किया, बल्कि मनुष्य का हृदय भी कांटे और उटकटारे से, उनके विचार कांटे और उटकटारे से भर गए। और आज हम कांटे और उटकटारों से घिरे हुए हैं, और यह पाप का ही परिणाम है। और इस प्रकार से सारी चीज़ें, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो, वो सारी चीज़ें कठिन और कष्टकर हो गई। और इसे सुधारकों ने जन्म से ही भ्रष्ट कहकर परिभाषित किया है। और जन्म से ही भ्रष्ट का अर्थ यह हुआ कि हमारे अंदर या बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वह पूर्ण रीति से भ्रष्ट या करप्ट हो चुकी है। और चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे वो शारीरिक या आत्मिक कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें ही करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि आप अपने ऊपर भी विश्वास न करो, क्योंकि आपके जो भावनाएं हैं वो आपको ठग सकती है।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम पाप के गुलाम हो गए हैं, यानी हम चाहकर भी इस पाप को नहीं रोक सकते। और इसीलिए अगस्टाइन ने कहा है कि जो पापी मनुष्य वो पाप करने से स्वयं को नहीं रोक सकता, और इसका अर्थ ये है कि हम पाप में के गुलाम बन चुके हैं। परंतु जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, और जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते, अपने पापों से बन फिराते और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते, और आप जब क्षमा किए जाते हैं और तब आप इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और इसका अर्थ यह होता है कि यीशु पे विश्वास करने के बाद आप अपने आप को पाप करने से रोक सकते हैं, क्योंकि यीशु पे विश्वास करने के बाद आपके पास एक स्वच्छंद अधिकार या फिर चुनाव रह जाता है कि आप पाप करें या ना करें, यह चुनाव आपके पास रहता है। और इस प्रकार की स्थिति में हम यीशु पे विश्वास करने के बाद आ जाते हैं, और यह जो चुनाव करने का अधिकार वो परमेश्वर हमें देता है। और ऐसा नहीं है कि हम हर बार सही चीज़ों का ही चुनाव करते, कई बार हम गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते, पाप भी कर बैठते हैं। आप सभी लोग परफेक्ट हैं इसीलिए आप नहीं करते होंगे, परंतु मैं कई बार गलत चुनाव करके पाप कर बैठता हूँ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि हम पाप नहीं करने का चुनाव कर सके, परंतु परमेश्वर को चुन सके। और अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप अभी तक पाप के अधिकार में, पाप के गुलाम हैं, यानी आप अपने पुरानी अवस्था में हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो भी करते हैं वह पाप में होकर करते हैं। और तीतुस अध्याय 1 का वचन 15 बताती है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध लोगों और अविश्वासियों के लिए सब कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। और आज इसी परिस्थिति में मनुष्य जाति है। और दूसरा जो पाप की परिणाम है वह है मृत्यु। पाप का जो परिणाम है वो मृत्यु जो मनुष्य पे आया है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, तुम निश्चित ही मरोगे जब तुमने पाप किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य जो पहला मनुष्य था, पाप करने के कारण परमेश्वर के स्वरूप को उसने खो दिया, और इसका परिणाम यह होगा, शरीर जो है मिट्टी से बना था और मिट्टी में मिलने लगा। और सबसे भयभीत करने वाली बात यह है कि अगर इस पाप का जो समाधान नहीं किया गया तो क्या होता, और तब मनुष्य अनंत काल के लिए मृत्यु में चला जाता है, जिसे दूसरी मृत्यु भी कहते हैं। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का वचन 14 कहता है, मृत्यु और अधोलोक आग की दूसरी झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और ये सबसे भयभीत करने वाली बात है, न कि शारीरिक मृत्यु बल्कि और यह दूसरी मृत्यु। और अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं करते या यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, तो इस संसार में शारीरिक मृत्यु के बाद आपकी दूसरी मृत्यु होगी, और उस दूसरी मृत्यु में आप आग के झील में डाले जाएंगे। और इसीलिए यह अति आवश्यक है हम अपने पापों से पश्चाताप करें। परंतु आदम ने जो किया था वो पहले उसने आत्मिक मृत्यु को जो है वह सामना किया था, आत्मिक मृत्यु का सामना किया था जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के उस फल को खाया था। और उसके 930 साल बाद उसकी मृत्यु हुई थी, और वह काफी लंबे समय तक जिया, लेकिन आत्मिक रूप में वो तुरंत उसी समय मर गया था। तो आत्मिक मृत्यु पहली मृत्यु थी जिसे आदम ने अनुभव किया। और बाइबल बताती है आज के समय में भी बहुत सारे मनुष्य आत्मिक मृत्यु को झेल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मनुष्य की जो आत्मा है वो एक खाली बर्तन के समान है जिसमें परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना होता है, और अगर यह खाली है तो यह मृत्यु के समान है। और पाप का जो परिणाम है वो एक स्पिरिचुअल आत्मिक मृत्यु भी है। और मत्ती की किताब अध्याय 8 का वचन 21 और 22 कहता है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। और यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और यीशु ने कहा, मुर्दे को ही मुर्दे गाड़ने दे। और हम यहाँ पे देखते हैं 2 मृत है, मृतक, पहला मृतक और दूसरा मृतक। और पहला मृतक जो है जो आत्मिक रूप में मरे हुए हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मरे हुए लोगों को मुर्दे को गाड़ने दो। और दूसरा मृतक है जो शारीरिक रूप से मरा हुआ है। और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि जो आत्मिक मरे हुए लोग हैं उन्हें आपके मरे हुए पिता को गाड़ने दो, परंतु तुम मुझे अनुसरण करो, तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया और तुम जीवित हो। और यही बात यीशु यहाँ पे कह रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग हमारे चारों ओर आज हैं वे लोग एक चलते फिरते मृतक के समान हैं, जैसे कि ज़ॉम्बीज होते हैं। और मुझे लगता है यीशु ने ही ज़ॉम्बी की खोज की है। और ये लोग वे लोग हैं जो लोग जीवित हैं लेकिन मरे हुए हैं। आइए आज हम सोचते हैं, क्या हम सच में आत्मिक रूप में जीवित हैं? और यह बहुत महत्वपूर्ण है।
और जैसा कि इफिसियों की किताब अध्याय 2 का वचन 1 कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप पाप में जी रहे हैं तो आप मरे हुए हैं। और आज आपको गहरे रूप में इसे सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 3 का वचन 1 कहता है, और यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के वचन 1 में सरदेशिया की कलीसिया को बताते हैं कि मुझे पता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, पर तू जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। तुम्हारा नाम बताता है तुम्हें जीवित है, परंतु तुम वास्तव में मरे हुए हो। और ये वचन यीशु सार्डिस की कलीसिया को बताती है। और हमारे पास नाम है, जो नाम हमें जीवित बताता है कि हम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं। पर वास्तविकता में क्या हम जीवित हैं आत्मिक रूप से, और हम मरे हुए के समान चल रहे हैं? और इस बात को हमें अपने जीवन के प्रत्येक दिनों में जानना आवश्यक है, अन्यथा हम भी मरे हुए के समान होंगे। और पहला तिमोथी अध्याय 5 का वचन 6 बताती है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। और अगर आप अपने जीवन को भोग विलास में बिताते हैं, मुझे नहीं पता है भोग विलास किस प्रकार की बातें हैं। कुछ बाइबल संस्करण बताते हैं कि स्वयं को आनंदित करने की बात, या फिर आप केवल आनंद भोग विलास के लिए जीने की बात। परंतु विभिन्न बाइबल संस्करण जो भी बात बताए, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं यहाँ पे बाइबल क्या बताना चाहती है। और अगर हम इस तरह का जीवन बिताते हैं जो परमेश्वर से दूर है, और भोग विलास का जीवन बिताते केवल इसी प्रकार की सोच के साथ जीते हैं, तो हम मरे हुए हैं। भले आप शारीरिक रूप में जी रहे हो, लेकिन वास्तव में आप आत्मिक रूप में मरे हुए हो। और पाप का जो परिणाम आदम के साथ हुआ, पहला परिणाम, वो तुरंत होने वाला परिणाम वो था कि वो आत्मिक रूप से मर गया। और आज भी आत्मिक मृत्यु विराजमान है, और हमें इस बात से सचेत होना चाहिए। और हमें हर एक दिन अपने उन पापों से प्रायश्चित करना है जो हम करते हैं प्रतिदिन, और हमें अपना बेस्ट प्रयास देना है ताकि हम परमेश्वर के आधार पे जी सकें। और वचन बताती है कि तुम्हारे पास जीवित नाम है, तुम नाम में जीवित हो, परंतु वास्तव में मरे हुए हो। और तीसरा जो पाप का परिणाम हुआ था, जो पाप आदम ने किया था, उसका यह परिणाम था कि यह जो पाप था वह उसके पीढ़ियों में समा गया। और धर्मशास्त्र में इस शब्द को परिभाषित करने के लिए इम्प्यूटेशन ऑफ सिंस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पाप का आरोपण। और आदम का जो यह पाप था, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में यह पाप रोपित हो गया, चला गया। और यह जो पाप है वो आनुवांशिक तौर पे हमारे जीवन में आ गया, पीढ़ी दर पीढ़ी। परंतु ये जो धार्मिकता है वो हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता है। और यह थोड़ा तर्क संगत सुनने में नहीं लगता है। आदम का जो पाप है उसके पूरे पीढ़ी में समा गया, और जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं आदम के उस पाप के साथ जन्म लेता है। रोमी की किताब अध्याय 5 वचन 12 कहता है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। और यह सुनने में थोड़ा सा न्याय संगत नहीं लगता है, परंतु वास्तव में ये एक आधारशिला थी यीशु के उद्धार के काम को लेकर। और यीशु मसीह जो है वो दूसरा आदम के रूप में आया, और जैसा कि पहले आदम का पाप हमारे में आरोपित हो गया, पीढ़ी में आ गया, उसी प्रकार से दूसरा आदम प्रभु यीशु का जो धार्मिकता है वो हमारे जीवन में आरोपित हो गया, हमारी पीढ़ियों में आरोपित हो गया। और जब हम यीशु पे विश्वास करते, अपने पापों से को स्वीकार करते, उससे पश्चाताप करते हैं, तो यीशु की धार्मिकता हमें फ्री में मिल जाती है। जिस प्रकार से पहले आदम का जो पाप हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आरोपित होकर आ गया, उसी प्रकार से जब हम यीशु पे विश्वास करते तो यीशु की धार्मिकता हमारे अंदर आरोपित होकर आती है, और हमें इसके लिए कोई मूल्य भी चुकाना नहीं पड़ता, यह हमें पूरे फ्री में मिल जाती है। और आदम के पाप पीढ़ी में आरोपित होने के द्वारा हम प्रभु यीशु के जो उद्धार का जो मार्ग है और उसकी धार्मिकता की नींव है, और हम इस प्रकार से यीशु की धार्मिकता और उसके उद्धार को भी प्राप्त करते हैं। और अगर हम पहले आदम के उस पाप को नहीं प्राप्त करते हैं, तो हम उसी प्रकार से दूसरे आदम की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाते। और यही परमेश्वर के एक आश्चर्यजनक अनुग्रह जो परमेश्वर हमें देता है, और वह हमें अपनी धार्मिकता देता है जब हम केवल उस पर विश्वास करते हैं। और ये एक अद्भुत बात है, हम पहले आत्मिक रूप में मरे हुए थे और आज हम जीवित हैं। क्या आपने इस आत्मिक पुनरुत्थान को महसूस किया है? और इस प्रकार से यीशु काम करता है हमारे जीवन में।
और इसके सारांश में हम रोमी की किताब अध्याय 5 का वचन 19 देख सकते हैं। रोमी की किताब अध्याय 5 वचन 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और जिस प्रकार से प्रथम आदम के पाप के द्वारा हम सभी पापी ठहरे, उसी प्रकार से दूसरे आदम प्रभु यीशु की धार्मिकता के द्वारा हम सभी धर्मी ठहरेंगे। बस हमें करना यही होगा कि यीशु पे विश्वास करना पड़ेगा। और आज के इस अध्ययन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रभु यीशु जो है कौन है, इस विषय की जानकारी के द्वारा हम अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण कर पाएंगे अपने जीवन में, और प्रतिदिन अपने जीवन को यीशु के वचनों द्वारा भर के अपनी आत्मा को और भी चमकदार बनाएंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर का दीपक चमकदार होता है। आमीन। आइए अब प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते, आपने जो अनुग्रह हमें दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत और आश्चर्यजनक कामों के लिए। और आपने अपनी धार्मिकता को हमें फ्री में दिया और हमारे सारे पापों को उठा लिया। परमेश्वर पिता, मैं इन सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन को और इस मैसेज को हम हर एक जगह तक पहुँचा सके, जहाँ भी हो हम और जिससे भी हम मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा सुसमाचार है। और ये सुसमाचार यह है कि हमारे लिए एक उद्धार है और इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पिता, बहुत सारे लोग इन सारी बातों से पीछे हट रहे हैं और पीछे मुड़ रहे हैं। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज इसे सुना है प्रभु जी, आप उनके जीवन में काम करिए। और जो लोग आज यहाँ नहीं हैं, आपकी आत्मा उन्हें भी छुए और वे लोग आपको याद कर सकें, ताकि दूसरी बार वे लोग हमें इस मीटिंग को अटेंड कर सकें और अपने जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना, वचन और पश्चाताप के द्वारा आगे बढ़ सकें, ताकि आपके वचन में प्रतिदिन आगे बढ़े और अपने जीवन में परमेश्वर को उस प्रदीप को ज्वलित कर सकें। सारी आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं।